चलिए, वेलकम बैक इन कोऑर्डिनेटर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने व्यू मतलब लास्ट क्लास में व्यू वाला पार्ट बना दिया था और लिस्ट कर दिया था हमने डेटा और क्रिएट भी कर दिया था, है ना। लास्ट रिसेंट क्लास में हमने ये सब करा है। आज हमारा टास्क है एडिट पर क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें ये डेटा एडिटेबल होगा, जिससे एडमिन या कोई भी यूज़र इस डेटा को, जैसे ये डेटा है, इस डेटा को अपडेट कर पाए। मतलब इस डेटा को अगर चेंज करना है तो वो कर पाए, ठीक है। तो एडिट बटन पर पहले एक बेस यूआरएल लगाते हैं पहले। चलिए, तो लिस्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा सेटअप है और ये रहा list.php। यहाँ पर एडिट बटन के यहाँ पे तो php इको बेस यूआरएल और यहाँ पर बेस यूआरएल देंगे हम लोग स्टूडेंट एडिट, ये बेस यूआरएल देंगे और यहाँ पर /, सेम व्यू जैसे ही लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। ये व्यू में भी हमने आईडी दी थी यूआरएल में, सेम हम लोग आईडी देंगे यहाँ पे भी और डेटा फेच करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने व्यू के लिए किया था। सिंपल। एक स्टूडेंट एडिट का एक क्राउड बनेगा तो उसको मैं कॉपी करता हूँ और routes.php ये रहा, सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट और यहाँ पर भी एक मेथड बनेगी student_edit, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर की साइड चलते हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर Ctrl+P स्टूडेंट कंट्रोलर, देन यहाँ पर मेथड रहेगी सेम व्यू जैसी, है ना। तो व्यू वाली मेथड को ही कॉपी कर लूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर दिया एंड स्टूडेंट एडिट, ये आईडी आएगी सी यूआरएल में, ठीक है। वेयर क्लोज में जो भी डेटा आएगा उसके वेयर क्लोज में जो भी आईडी रहेगी उसके अकॉर्डिंग डेटा निकलेगा स्टूडेंट का और उसको हम लोग व्यू में पास कर देंगे। तो व्यू हमारा कौन सा होगा, स्टूडेंट एडिट का नाम का एक व्यू बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, व्यू बनाया हमने स्टूडेंट के अंदर, न्यू फाइल Ctrl+S Ctrl+V.php, सिंपल। एक php फाइल बना दी। अब व्यू पेज के अंदर आते हैं और यहाँ का सारा कोड Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं। मतलब व्यू वाला जो कोड है वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्म के अंदर ये सब डिटेल्स दिखानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना देता हूँ। क्या बनाऊँगा, फॉर्म एंड देन यहाँ पर मैं, अच्छा फॉर्म भी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट वाले में ऑलरेडी बना रखा है। तो इस फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो कोड रीयूज़ किया जा सकता है उसके लिए फालतू की मेहनत नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, सीखने के पर्पज़ से अपने को ये सब पता होना चाहिए। चलो, अब फुल नेम कॉपी करो और यहाँ पर एज अ वैल्यू दिखा दो, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दिखा दी। ये ऐसा PHP जैसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइप इसका HTML है। इसको हम पहले चेंज करें, टाइप से इसको करेंगे PHP। डन। अब सेम ये वैल्यू मेरे को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक का एंड देन पेस्टिंग इट हियर, ठीक। इसका नाम क्या है, ईमेल। देन अगेन यहाँ पे क्लास है इसका नाम, तो क्लास वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। ये सब डेटा हटा दूँ मैं, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर सबमिट बटन रहेगा, सबमिट की जगह इसका नाम रख देते हैं हम लोग अपडेट, क्लियर है। और स्टूडेंट सेव नहीं, राउट क्या रहेगा इसका, पोस्टिंग राउट क्या रहेगा, मतलब ये एक्शन क्या रहेगा इसका, अपडेट, ठीक है। चलो सेव करते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, है ना। तो व्यू पे क्लिक किया तो व्यू तो हो रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिटेबल भी डेटा आ रहा है, ठीक है। और ये सबमिट बटन मुझे मतलब बैक बटन इसके जस्ट आगे लगानी है, तो उसके लिए मैं इस एंकर टैग को जस्ट यहाँ पर रख देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। लेकिन पेडिंग का इशू आ रहा है क्योंकि हमने इसमें मार्जिन बॉटम 2 ले रखा है, तो इसको भी हम लोग 0 करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर। इस टाइप से ये एडिटेबल डेटा यहाँ पे खुला। अभी स्टूडेंट डेटा तो नहीं है, स्टूडेंट डेटा ही है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम देंगे हम लोग अपडेट स्टूडेंट डेटा, मतलब डेटा स्टूडेंट डेटा को आप अपडेट कर दो, ठीक। सबमिट करेंगे तो अच्छा नेम इसका सबमिट ही आ रहा है अभी तक नाम, क्यों, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अपडेट, ठीक। तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। रिफ्रेश करो, डन। अब जो अपडेट राउट है वो बना लेते हैं। यहाँ से इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ और routes.php में चलते हैं और यहाँ पर एक इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ इसका
स्टूडेंट कंट्रोलर में अंदर एक मेथड बनाएंगे हम लोग, तो ये मेथड रहेगी अब, ठीक है। सेम नाम के राउट्स और सेम नाम की मेथड्स रखो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट अपडेट नाम की एक मेथड रहेगी, मतलब सेम नाम का कंट्रोलर और सेम नाम का राउट्स और सेम नाम के हमने मेथड रख दी, ठीक है। ऐसा अब मेथड में हम लोग हाइपन नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको अंडरस्कोर किया है। कॉपी करते हैं इसका नाम, स्टूडेंट कंट्रोलर में चलते हैं, ये रहा स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक फंक्शन, मेथड का नाम राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, डन। अब यहाँ पर पोस्टेड डेटा आएगा, तो जैसा हमने डेटा इंसर्ट किया था वैसे ही अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम कॉपी कर सकते हैं हम, इतना, इसको कंट्रोल सी करो, यहाँ पे कंट्रोल वी करो, ठीक। कॉमन मॉडल के अंदर जो मेथड है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। इंसर्ट डेटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट डेटा, यहाँ पर भी टेबल लेगा, जो अपडेट करना है वो लेगा, कोमा वेयर क्लोज लेगा, ठीक है। क्या वेयर कहाँ पे अपडेट करना है वो, और इस वेरिएबल का नाम भी हम लोग चेंज कर दें। इंसर्ट अरे तो है नहीं है, अपडेट है, ठीक है। ये एक बेसिक सा लॉजिक है कि हमारा जो फॉर्म का डेटा था उसको हमने एक एरे के अंदर रखा और हमने कॉमन मॉडल के अंदर एक मेथड बनाई और उस मेथड को हमने टेबल दी, डेटा दे दिया और जहाँ पर अपडेट करना था वो दे दिया, सिंपल। इतना करने से ये जो कॉमन मॉडल के अंदर जो मेथड है अपडेट डेटा, ये डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर देगा। चलो, कॉमन मॉडल को, ये कॉमन मॉडल की जो मेथड है वो बनाते हैं अब, है ना। तो कॉमन मॉडल के अंदर चलते हैं क्योंकि हमने अभी बनाई नहीं है, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो जैसे इंसर्ट की, चलो ठीक है, यहाँ पे अपडेट के लिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसमें अपडेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, यहाँ पे कौन सी टेबल में अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है और कहाँ अपडेट करना है, ठीक है। कौन सी टेबल और क्या अपडेट करना है और कहाँ पर, कहाँ मतलब किसके लिए अपडेट करना है, ठीक है। रिपोर्ट्स बहुत सारे होंगे, सभी को तो करना नहीं है, तो वेयर क्लोज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अपडेट के लिए हमारे पास एक क्वेरी रहती है, क्वेरी क्या यहाँ पे रहता है डेटाबेस के लिए, दिस db वेयर, पहले कंडीशन दे दो, देन अपडेट फंक्शन होता है जिसको टेबल और डेटा चाहिए, ठीक है। $this db वेयर में कंडीशन दे दो जहाँ जो भी वेयर क्लोज है आपका वो, ठीक है। और फिर अपडेट फंक्शन रहेगा एंड देन उसके बाद टेबल का नेम और डेटा। चलो, तो एक फंक्शन बनाए, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नेम जो हमने बोला था वही, जो हमने कंट्रोलर में कॉल किया ना वही है। कहाँ कंट्रोलर है, ये यहाँ पे हमने ये जो किया ना यही नाम है, ठीक। इसको 2 पैरामीटर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ से 3 दे रहे हैं, टेबल, डेटा और वेयर क्लोज। तो डॉलर टेबल कोमा डॉलर डेटा कोमा डॉलर वेयर, 3 दे रहे हैं ना, 3 पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब $this db वेयर, क्या क्या वेयर, डॉलर वेयर दे दो, है ना। वेयर क्लोज तो आ रहा है ना अपने पास वेयर में, इस वेयर के अंदर क्या है, ऐसे ही तो डेटा है, id इक्वल्स टू $id, ऐसे ही तो है ना, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये है कि नहीं, ये देखो, ये रहा वेयर क्लोज आपका, देखो यहाँ वेयर क्लोज बनाना भूल गए ना अपन, कहाँ यहाँ पे ये वेयर क्लोज ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, समझना। तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले, ये हुआ वेयर क्लोज दे दिया, फिर चाहिए इसको अपडेट फंक्शन एंड देन टेबल का नेम और डॉलर टेबल वेरिएबल, ये कोमा डॉलर डेटा, सिंपल। ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद इसको रिटर्न करना है। ये हुआ हमारे मॉडल साइड कोड कंप्लीट, लेकिन अभी नहीं चलेगा। रीज़न क्या है कि स्टूडेंट अपडेट तो करेगा, डेटा पोस्ट भी यहाँ होने वाला है, होगा ना, लेकिन किसके लिए अपडेट करना है वो डेटा तो आ ही नहीं रहा अभी, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये आईडी आ कहाँ रहा है बताओ, ठीक है। मतलब स्टूडेंट एडिट फॉर्म में ये सब डेटा आप पोस्ट कर रहे हो, यहाँ से सबमिट कर रहे हो, तो क्या क्या डेटा जाएगा यहाँ से, ये सब डेटा जाएगा, क्या क्या जाएगा, मतलब फुल नेम, ईमेल और क्लास जाएगी, लेकिन किसके रेस्पेक्टिव डेटा अपडेट करना है वो तो नहीं जा रहा है ना। इसका क्या सोल्यूशन है, अब या तो यहाँ से इनपुट टाइप हिडन में डेटा पास कर दो, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन में, और यहाँ पर दे दो अपडेट आईडी, अपडेट अंडरस्कोर आईडी, देन वैल्यू में भी आप दे दो
PHP इको डॉलर स्टूडेंट डेटा से आईडी, ठीक है ना। ये तो क्लियर है ना, ये क्यों करा मैंने, क्लियर है कनिष्का, गुड। देखो अपडेट आईडी यहाँ से पोस्ट होगी और ये स्टूडेंट डेटा जो भी हमारा फेच हो रहा है उससे हमने आईडी को भी है मतलब दिखा दिया है एक इनपुट ऐसी जो कि हिडन रहेगी, ठीक है ना। ये कोर PHP में कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। कोर PHP में भी फॉर्म में हिडन तरीके से जिसके रेस्पेक्टिव डेटा अपडेट करना है वो हम लोग फॉर्म से सबमिट कर रहे हैं ताकि इसको यहाँ पर रिसीव कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं $this इनपुट, ये भी पोस्ट होगी ना, $this इनपुट पोस्ट एंड देन व्हाट अपडेट आईडी, वेरी गुड, अपडेट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये वेयर क्लोज रेडी हो गया। ये कॉलम आईडी रहेगा किसमें, स्टूडेंट्स टेबल में, ठीक है। वेयर क्लोज पास कर दिया, अब हो जाएगा अपडेट, करके देखते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि पेज में भी चेंज किया था हमने। अब इसमें मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल करता हूँ और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करता हूँ, ठीक है। और इसमें ईमेल में चेंज कर दिया मैंने ये, और इसमें 11th क्लास कर दिया और अपडेट कर दिया। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, मैसेज चेंज नहीं किया। मतलब सिस्टम इतना डंप रहता है कि उसको खुद से भी आइडिया नहीं है कि यार अपडेट किया तो अपडेट लगा दो, नहीं, जो आप बोलोगे वही करेगा। डंप नहीं होता है वो, जितना आप कमांड दे रहे हो वही करेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेस का मैसेज आपको ही देना पड़ेगा, तो दिया उसने, दे दिया, डेटा भी अपडेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना काम है डिलीट करने का। क्या आ गया, एडिट करना, समझ में। ये टेस्ट शर्मा है ना, ये टेस्ट शर्मा को यहाँ से टेस्ट शर्मा को, है ना। और इसमें भी ईमेल अपन चेंज कर देते हैं, टेस्ट शर्मा @gmail.com, और ये 10th क्लास में आ गया। अपडेट कर दो, हो गया डेटा अपडेट, डन। अब एडिट्स हो गया, अब डिलीट समझते हैं, है ना। डिलीट में क्या करना है, जो लिस्ट है ये रही, इसमें बटन यहाँ पे डिलीट किया है ना। पहले तो लगाएंगे हम लोग ऑन क्लिक, कंफर्मेशन लगाएंगे ना। ऑन क्लिक में रिटर्न कंफर्म बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल यूनिटेड, क्योंकि बाहर ऑलरेडी डबल में है ना, ये डबल में डबल काम नहीं करता है, सिंगल करेगा फिर, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, क्या डिलीट, अपडेट क्या, डिलीट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। सेव करो, रिफ्रेश करो, क्लिक करो तो आपसे पूछेगा, कर दो सही में डिलीट, है ना, ऐसा पूछेगा। अभी ओके करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिंक नहीं लगाई अभी तक, ठीक है। तो PHP इको बेस URL, पहले लिंक मत लगाया, मतलब पहले ये सब काम कर लो, अगर लिंक चल गए तो डिलीट हो जाएगा सही में, है ना। चलो ये आ गया समझ में। अब क्या, इसका राउट देंगे हम लोग, स्टूडेंट डिलीट स्लैश डॉट डॉलर, कैसे, ईच स्टूडेंट है क्या, ईच स्टूडेंट से आईडी, सिंपल। चलो अब इसका राउट बना ले, स्टूडेंट डिलीट का, कॉपी करो, राउट्स में आओ, ये वाला डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर चेंज कर लेंगे, सेम लाइक दिस, और हाइफन को चेंज कर देंगे अंडरस्कोर से, देन स्टूडेंट कंट्रोलर में चलेंगे, है ना। और डिलीट करना है तो ये वाली मेथड में कॉपी कर लेता हूँ अभी तो, और इसका नाम चेंज कर दूँगा स्टूडेंट डिलीट। इसको उठाओ यहाँ से तो कट करो और सबसे नीचे लाओ, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमने बाद में डेवलप किया है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो डिलीट हुआ, वेयर क्लोज चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे डिलीट काम करना चाहिए, है ना। गेट रो की जगह पे क्या होगा, डिलीट डेटा, इसको टेबल चाहिए और वेयर क्लोज चाहिए, सही है, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये इसकी ज़रूरत है क्या मेरे को, नहीं है ना। इवन इसको भी, इसका भी रिस्पॉन्स स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये व्यू की भी ज़रूरत नहीं, रीडायरेक्ट करेंगे अपन तो रीडायरेक्ट यहाँ पे कर रखा था पहले, बस यहाँ से रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्या, सक्सेस तो रहेगा लेकिन रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, डन। तो स्टूडेंट लिस्ट पे जाए, परफेक्ट, ठीक है। अब मेथड बना लें, कॉमन मॉडल के अंदर आओ, है ना। कोर PHP से ज़्यादा फास्ट काम, कोर PHP से फास्ट ही काम है ना, सब काम सिस्टमेटिक हो रहा है,
और एक बार ये सब बन जाएंगे उसके बाद आप कितने भी क्रेड करो, ये मेथड्स को बोलना है कि इंसर्ट कर दे ये ले पैरामीटर, डेटा दे दे ये ले पैरामीटर्स, ऐसे ही करोगे ना। डिलीट कर देना डेटा, अपडेट कर दे ये पकड़ दे रहे पैरामीटर, टेबल नाम पकड़, डेटा पकड़, वेयर पकड़, जा काम कर। आगे समझ में, आपको हर कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। डिलीट भी करना है तो आप डायरेक्ट उसको टेबल नेम और वेयर क्लोज दे दो तो वो डायरेक्ट डिलीट करने जाएगा। आगे समझ में, एक बार बन जाएगा मॉडल, उसके बाद नो टेंशन, ठीक है। ये कॉमन मॉडल हमने बना दिया, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो रोल मॉड्यूल वाइज मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। मॉड्यूल वाइज मॉडल मतलब स्टूडेंट का क्रेडिट तो स्टूडेंट मॉडल अलग बनाओ, क्योंकि उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड और भी ऑपरेशंस होंगे क्रेडिट से रिलेटेड, जैसे रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, उसको ब्लॉक करना, नॉन ब्लॉक करना, उसका एक्टिव स्टेटस चेंज करना नहीं करना, वो सब मॉडल करेगा, तो इसलिए अलग अलग, ठीक है। चलो मेथड बनाते हैं अपन, फंक्शन मेथड का नेम, ठीक, और इसके अंदर क्या चाहिए, टेबल और वेयर, क्लियर, डन, यही चाहिए दोनों, और क्या चाहिए बस। अब ये भी रिटर्न ही करेगा डायरेक्ट, समझो। ये रहा अपना क्रेड नोट्स, और डिलीट के लिए भी बहुत सिंपल, कहाँ डिलीट करना है करना है, सिंपल, ठीक है। तो डॉलर दिस डी वेयर क्लोज दे दो पहले, वेयर क्लोज में डॉलर वेयर वेरिएबल पूरी पास कर दो, ठीक, एंड देन व्हाट, डिलीट फंक्शन में टेबल का नेम, ठीक है, टेबल का नेम में डॉलर टेबल, ताकि ये एक मॉड्यूल के लिए काम नहीं करे, इसलिए हमने ये वेरिएबल्स लिए, है ना। मतलब जो टेबल का नाम दोगे उस टेबल में जिस कंडीशन पे डिलीट करना है ये करके देगा, सिंपल। इसलिए हम लोग कॉमन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे रीयूजेबल हो गया ना, एक क्लास बना दी, उसके अंदर जो मेथड्स हैं उन सब मेथड्स को हम रीयूज कर पा रहे हैं, इसलिए तो उसके कंसेप्ट यूज़ करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस कंट्रोलर में या किसी भी कंट्रोलर में आप इन मेथड्स को कॉल करो, इनसे काम करवा लो, ठीक है ना। बार बार आपको डिलीट एडिट अपडेट के लिए काम नहीं करना, ठीक है। इसको डिलीट करें, डिलीट पे क्लिक किया, पूछ रहा है नहीं करना, नहीं करा, डिलीट पे क्लिक किया, पूछ रहा है करना है, कर दिया, क्लियर है। क्रिएट हो गया, व्यू हो गया, एडिट कर पा रहे हैं और डिलीट कर दिया, बन गया अपना CRUD क्रेड ऑपरेशन, ठीक है। अब वेबसाइट स्लाइसिंग की बात है ना, वेबसाइट स्लाइस कैसे करोगे आप, ठीक है। स्लाइस मतलब काटना, उसको तोड़ना, किया ना PHP में हमने हेडर फुटर साइड बार को अलग अलग काट के रखा और फिर उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया, ताकि हर कॉमन पेजेस में वो सब यूज़ कर पाए, है ना, एक ही जगह से, ठीक है। वो हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, स्लाइस करना कल देख लेंगे। फिर आप पूरी कोऑर्डिनेटर पे एक वेबसाइट कंप्लीट करके लेकर आना, क्योंकि 26 जनवरी तक छुट्टियाँ रहेगी, है ना, क्योंकि सैटरडे आ रहा है रिवीजन डे, फिर संडे, फिर मंडे 26 जनवरी है, ठीक है। फिर ट्यूसडे को लगेगी, तो ट्यूसडे को आप मेरे को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट ला के दो, एक बेसिक स्लाइसिंग और बेसिक क्रेड ऑपरेशन। एडमिन भी स्लाइस कर लेना, क्रेड तो आप कर ही सकते हो, लॉगिन लॉगआउट अपन इसमें समझेंगे, फाइल अपलोडिंग का कोड हम लोग इसमें समझेंगे, या तो कल होगा तो कल फाइल अपलोड समझेंगे इसमें, ठीक है। चलो थैंक यू।